फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। आप सभी को पहली सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है सावन की पहली सोमवारी और मैं अभी स्नान कर ली हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं 16 सोमवारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग को आज मैं पूरा विधि दिखाती हूँ कि मैं कैसे 16 सोमवारी करती हूँ और कैसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो मैं आप सभी के लिए भी करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप सभी को मेरे तरफ से हर हर महादेव, सभी यूट्यूब फैमिली को। तो चलिए मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। मैं चूड़ी भी दूसरा पहले वाला खोल दी हूँ अभी, क्योंकि वो सब पहन के खाई पी थी कुछ, तो वो वाला कोई यूज़ नहीं होगा। आज तो दूसरा ही पहनना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप सभी को पूरा फुल वीडियो दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ, चूड़ी भी पहन ली हूँ दूसरा। और फिर यहाँ पे उसके बाद फिर पैर में भी महावर लगा लिए हैं। अब जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने। अब तैयार हो गए हैं कम्प्लीटली। दोस्तों, आप सभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है। और मैं आपको 16 सोमवारी का पूरा फुल वीडियो दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं महादेव भगवान जी को 3 जगह भोग लगाया जाता है। एक पंडित जी के लिए, एक खुद के लिए, एक ब्राह्मणों को मतलब गांव माता को खिलाने के लिए। और यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ये नीचे में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया रखने की जगह पे यहाँ पे पहले अक्षत रखा जाता है। अक्षत रखेंगे, उसके बाद ये दिया रखेंगे भगवान जी के सामने।
कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रोली चंदन घोड़ेंगे लगाएंगे भगवान को। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। भगवान आप सबका बहुत भला करेगा। यहाँ पे पूजा विधि स्टार्ट हो गया है और संकल्प लेने का टाइम है। यहाँ पे संकल्प किया जाता है और 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कता है ओम नमः शिवाय करके अपना शुद्ध होने के लिए ये किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अब व्रत कथा स्टार्ट करने वाली हूँ। एक में श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोले, ना आओ चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या वासन के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करे, शन के उपासना प्रांताता से गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दे बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में एक अंगापरण कर शेष 2 प्रसाद समझ विपरीत का प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 से गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर मार देते कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया, फलस्वरूप ऑपरेशन कार्तिकेय जी माता की आज्ञाकारी हुई। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से व्रत किया फलाता वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाई उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से पहुंचा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया जिसे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गति मिली, फिर भी वही इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग की पहुंचती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मांस चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गया। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख वाले से मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन आंवला विपत्ति की मारी हुई है। भय बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यारा किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति का आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए आश्रम में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी धर्मपत्नी है। मैं शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चर हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत को रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि किसी प्रकार में कोई कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन क्या करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज जब यह आपका ऐसा वक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति खबर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात को मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्वक वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्षीय आयु जान को यदि प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वो 11 साल का हो गया तो बालक की
माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा मैं अभी इसका विवाह नहीं कराऊंगा, काशी जी पढ़ने के लिए जाऊंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत साधन देकर कहा तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ तुम्हारे यज्ञ करते जाएंगे, सब ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वो दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा, उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वहाँ थकाना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता था कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर शेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है, ऐसा विचार करो और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरो और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह तो आपका काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर शेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। संजोग बस उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी घर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पिटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी महाराज को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देख कहने लगी कि महाराज ये तो उसी से का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर थी, साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो मैं राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रनिष्ठा के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति होती है। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा। जय ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हन शासन गरुड़ासन हन शासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे। जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे प्रभु दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा अक्षय माला वने माला मुंडे माला धारी प्रभु मुंडे माला धारी चंदन मृगी मध्य शोहे चंदन मृगी मध्य शोहे भोले शुभिकारी। जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबरे वाघांबरे आंगे प्रभु वाघांबरे आंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलु त्रिशूलधारी प्रभु त्रिशूलधारी सुखकारी दुखिहारी सुखकारी दुखिहारी जग पालनकारी। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवांशर में शोभित प्रणवांशर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम कपूर गौरम कनावेतारम संसारी सारम केदारम सदामशंत्रम सदैरविंदय भवं भवानी क्षेत्रं नमामि भवं भवानी क्षेत्रं नमामि भवं भवानी क्षेत्रं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।